श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है और सभी जीवों पर है। हमें अनुभव में नहीं आ रहा, हम भगवान से विमुख हैं, हम भगवान की तरफ पीठ किए हुए हैं, इसीलिए हमें अनुभव में नहीं आ रहा। आप इस बात पर ध्यान देंगे। जैसे हमें अपने घर की बहुत फिक्र रहती है, या हमने जो भी वस्तु पदार्थ अपनी मेहनत से उपार्जित किए, उन सब की हमें चिंता रहती है। आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को, अपने जनों के, अपने पुत्र के, अपने संबंधियों के, जिस प्रकार इस शरीर से संबंधित चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हमें चिंता रहती है, उसी प्रकार भगवान को भी प्रत्येक जीव की चिंता है। ऐसा नहीं है वो भगवान ये दुनिया बना के बेफिक्र हो गए हों। हर एक जीव उनकी निगरानी में है और हम पर विशेष कृपा है। जो भी जीव भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उन पर तो भगवान की विशेष ही दृष्टि है, क्योंकि उनको वो अपने घर बुलाना चाह रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। हमें अनुभव में इसलिए नहीं हो रहा है कि हम भगवान को भूल गए हैं और संसार को अपना मानकर संसार में सुख है, इस बुद्धि से हम संसार में लग गए और तभी से हम अपने आप से दूर हो गए। आप ध्यान से सुनेंगे। हम अपने आप से दूर हो गए, यही सभी दुखों का कारण है। जैसे आप देखेंगे कि जब हम सुषुप्ति में होते हैं, गाढ़ निद्रा में होते हैं, तो हमें कोई भी दुख नहीं होता। ये उदाहरण इसलिए है कि सुषुप्ति में हमें कोई दुख नहीं होता, जबकि वो तमोगुण प्रधान है। इसी प्रकार हमारा जो स्वरूप है वो आनंदमय है, कोई भी दुख वहाँ नहीं है। और वहाँ तक ही पहुँचने के लिए ये मनुष्य शरीर मिलता है। उसे चाहे आप भगवत प्राप्ति कह लें, जैसा आपका भाव होगा वैसे ही भगवान का प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसा ही साधक का भाव होगा। इसीलिए नाम साधना को मुख्य बताया गया। जैसे आप जिन भी इष्ट का नाम जपेंगे तो आप देखेंगे उनका रूप आपके हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। इसीलिए सबकी अलग अलग साधनाएं होती हैं, सबके अलग अलग इष्ट देव होते हैं, उनके बहुत से नाम होते हैं। सब में समान भाव रखते हुए किसी दूसरे इष्ट में लघुता का भाव नहीं कीजिएगा। आप देखेंगे, और कोई भी साधक हो उसमें भी कभी लघुता का भाव ना करें। सबसे बड़ा दोष होता है कि अगर आप भजन में लगे हैं और आपकी भजन में वृद्धि नहीं हो रही, भजन में उत्साह आपका चला गया है, तो उसका मुख्य कारण है कि जो और साधक होते हैं, जो और उपासनाओं में लगे रहते हैं, हम मन ही मन उनमें लघुता का भाव कर लेते हैं कि अरे ये ऐसे ही हैं। मतलब हमारे मन में ये अहंकार बैठा है कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे उच्च है। और ये अहंकार आप देखेंगे कि कभी भी भगवान के चरणों में आपके भीतर प्रीति नहीं आ पाएगी। आप ये बात गांठ बांध लें। भीतर से
हम सभी का सम्मान करें और सभी मार्गों का सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे प्रभु के ही मार्ग हैं। आप बात समझें। आप देखेंगे इस सृष्टि में किसी का भी मन नहीं मिलता, कहीं न कहीं जाके भिन्न हो जाता। जैसे दो व्यक्तियों का मन मिल जाएगा, किसी विषय को लेके मिल जाएगा, लेकिन किसी विषय को लेके उनका मन नहीं मिलेगा। सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। इसी प्रकार हमारी शास्त्रों ने उपासनाएं निर्धारित की हैं, इसीलिए सबके इष्ट देव अलग अलग होते हैं। बाकी भगवान एक ही हैं। जब साधक ठीक से भजन करता है तो उसे अनुभव होता है। ये भजन की बात है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। शब्दों से आप सुन के बुद्धि से तर्क करके इन बातों को नहीं समझ सकते। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे उतना ही आप अपने नज़दीक पहुंचेंगे, आप अपने आप को अनुभव करेंगे। अपना जो आपा है वही भगवत स्वरूप होता है। भगवान में और उसमें कोई भेद नहीं, एक ही वस्तु है। जितना आप अधिक भजन करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। तब तक हमें खूब नाम जप करना है। भले ही अभी हमें वर्तमान समय में कुछ भी ना मिल रहा हो, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो आप नाम जप में लग नहीं पाएंगे। अगर आप तत्कालिक कोई लाभ देखेंगे कि अभी हमें कोई लाभ मिलता नहीं तो हम भजन क्यों करें, तो फिर आप भजन नहीं कर पाएंगे। प्रारंभ में हमें ऐसे लगना होता है जैसे संसार में जब हम कोई कार्य सीखते हैं तो सीखने का धन नहीं मिलता है, तो हम सीखते हैं इस उद्देश्य से कि आगे जब हम सीख जाएंगे तो हमें धन की प्राप्ति होगी। यही मन हमें साधना में बना लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इसी जन्म में, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमें कभी शोक ना हो, हमें कभी दुख ना हो, चाहे जो भी विपत्ति आ जाए, हम भीतर से शांत रहें, प्रसन्न रहें और प्रभु का विश्वास दृढ़ रहे। देखिए, इस विश्वास में बहुत बल होता है। हमारी बात समझें आप। ये जो भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है उसमें साधक हमेशा उत्साह में रहता है, हर कार्य को प्रसन्नता से करता है। कोई विपत्ति भी आ जाती है तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है। आप इस बात को समझें, ये भजन का रहस्य है। आप जितना अधिक नाम जप करेंगे आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। भगवान का नाम जप बहुत काम का है, आप समझें इस बात पर। और जितना हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा उतना ही आपको जीवन जीने में आनंद आता चला जाएगा। प्रभु के विश्वास की इतनी महिमा है, बहुत अधिक, इसका वाणी से बखान ही नहीं किया जा सकता। प्रतिपल साधक का भगवान के नाम में उत्साह रहता है, उनकी सेवा में उत्साह रहता है और संसारिक कार्यों में भी उत्साह रहता है। कभी कोई किसी प्रकार का भी शोक होता ही नहीं। और ये विश्वास प्रकट होता है नाम जप से, केवल नाम जप से। आप नाम जपें, बिल्कुल ही मन आपका ना लगे। आप एक कार्य समझकर ही अगर नाम रोज निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन शर्त एक है, आपको रोज नियम से करना है। जितना आप नाम जप कर रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। इतना समय हमें निकाल लेना चाहिए, चाहे समय हमें भले टुकड़ों में निकालना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अभी समय मिल गया अभी आप भजन कर लें, थोड़ी देर बाद कर लें, ऐसे ही क्यों ना हम अपने नियम को पूरा करें। लेकिन एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, रोज का अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ये आप पर है कि आप कितना लक्ष्य बनाते हैं, और फिर आप चलिए, आप नाम जप करिए, आप उपासना में आगे बढ़ने लगेंगे। सावधानी सिर्फ एक ही है कि किसी भी भक्त की हमसे निंदा ना बने, किसी भक्त में हम लघुता का भाव ना करें। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है।
जैसे हम किसी भक्त को देखते हैं तो हम लघुता का भाव कर लेते हैं, और इसका मुख्य कारण है, देखो अहंकार सबके भीतर होता है। साधना से अहंकार नष्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि साधक हैं, बहुत भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अहंकार बैठा हुआ है। उसका कारण है कि अभी उनकी शरणागति नहीं हुई। अभी उनको भीतर से ऐसा लगता है कि भजन मैं कर रहा हूँ। जब आपको ऐसा लगने लगे कि एक भी नाम जो मैं ले रहा हूँ, जो भी मेरा नियम हो रहा है, ये सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य से हो रहा है, नहीं तो अगर वो चाहें तो मैं स्नान तक नहीं कर सकता, मैं अपने शरीर की शुद्धिकरण भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य से हो रहा है। और ये बात जिस दिन आपकी समझ में आने लगेगी, इस बात में आप स्थित होने लगेंगे, उस समय आप समझें कि हमारी शरणागति पुष्ट होने लगी। ये बहुत सरल भाषा है शरणागति की, कि हर कार्य में वो यही देखता है कि ये प्रभु की सामर्थ्य से ही हो रहा है, हमारे बस में कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो भी कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य से हो रहा है। ये भाव जितना पुष्ट होता चला जाएगा उतना ही शरणागति पुष्ट होगी, और किसी में भी आप दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर प्रभु की कृपा मिलने लगती है। जिन साधकों के भीतर अभिमान रहता है तो वो साधना में एक बार गिरते अवश्य हैं, ये ध्यान रखना, चाहे जितनी भी वो ऊंचाई पर चढ़ जाएं, क्योंकि भजन का एक प्रभाव होता है। भजन आप निष्ठा से करेंगे, नियम से करेंगे तो प्रभाव तो आवेगा ही, सामर्थ्य तो आवेगी। लेकिन अगर अभिमान है तो आपको एक बार मुंह की खानी पड़ेगी, और वो प्रभु इसलिए करते हैं जिससे हमारा अभिमान नष्ट हो जाए। और जब अभिमान नष्ट हो जाता है तो साधक और ऊंचे उठ जाता है, उसका पतन नहीं होता। नाम जापक का कभी भी पतन नहीं होता। इसीलिए हमारा बार बार यही कहना है कि अधिक से अधिक हम नाम जप करें। अगर हमें जीवन में सुख की प्राप्ति चाहिए, हम चाह रहे हैं कि हमें कभी शोक ना हो, हमें कोई दुख ना हो, कोई भी विपत्ति आ जाए हम उसमें हतोत्साहित ना हो, हमारा मन खिन्न ना हो जाए, हम शोक के सागर में ना डूब जाएं। अगर आप चाह रहे हैं ऐसा तो आप अधिक से अधिक भजन करिए। भजन करने से आपको अपने इष्ट देव में, जो भी आपके उपास्य देव हैं, उनमें आपको विश्वास दृढ़ हो जाएगा, और वो विश्वास आपका जीवन के प्रति भी हो जाएगा, समाज के प्रति भी हो जाएगा, संसार के प्रति भी आपकी श्रद्धा हो जाएगी, समाज के प्रति भी आपकी श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि हमारे प्रभु की हर जगह सत्ता है। ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा, और तभी श्रद्धा होगी। तो नाम जप बहुत अमूल्य साधना है, आप इसको करिए। ये जो हमारी जीवन से उदासी हो जाती है, संसार से उदासी हो जाती है, एक संसार छोड़ने का मन करने लगता है, ये आप ध्यान दें, ये कोई ठीक नहीं है। इसी संसार में आपको प्रभु के दर्शन होने लगे, ये ठीक है, ये साधना ठीक चल रही है। क्योंकि उस साधना में आप चल नहीं पाएंगे, और इस साधना में आप दौड़े चले जाएंगे। ये प्रभु की कृपा से होती है, और ये नाम जप से आती है। आप अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए, रोज लक्ष्य बनाकर जितना हो सके उतना अधिक से अधिक नाम जप करिए। भले ही आपका मन ना लगे, आप जबरदस्ती ही नाम जप करिए। सभी साधकों से यही बार बार कहना है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।